हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्ट्री जंगल। आपने अपने घरों में तो छिपकली को बहुत देखा होगा, कभी दीवार पे तो कभी छत पे, कहीं भी चलते रहते। जिसे जिसे भी छिपकली से घिन आते, प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। गीको और हाउस लिजर्ड यह जंतु श्रेणी सरीसृपों के उपगण गोधा गेकोनिडो वंश की एक सदस्य है। मनुष्य छिपकलियों से अति प्राचीन काल से परिचित है और इनका वर्ग सारे संसार में अतीत काल से विद्यमान है। आज के विश्व में गोधा में छिपकलियों प्राचीनतम है। संसार के शीत प्रधान और समशीतोष्ण भागों को छोड़कर अन्य सब स्थानों में ये पाई जाती है। इनके जीवाश्म आज तक संसार में कहीं प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी प्राय 50 जातियों और 300 उप जातियों संसार में पाई जाती है। इनका वर्गीकरण केवल उंगलियों की आकृति और बनावट पर किया गया है। छिपकलियों में 4 पैर, अचल पुतलियों वाली आंखें तथा जीभ होते हैं। शरीर कोमल दानेदार झिल्ली से ढका रहता है। अधिकतर छिपकलियों में चिपकने वाली उंगलियां होती है, जिनकी सहायता से ये चिकनी से चिकनी सतहों, छतों आदि पर चढ़ और चल सकती हैं। इनके पैर छोटे छोटे रोए रहते हैं, जिनके कारण से आसमान सतहों पर चल लेते हैं। पंजे की अंतिम उंगली मजबूत होती है। इनके उंगलियों के सिरे पर चोंच की तरह पतली सी नाखून होती है। वह सुई के समान नाखून होते जो अलग अलग दिशाओं से जकड़ लेते हैं और शरीर का भार एक बिंदु पर केंद्रित होने के स्थान पर विभाजित हो जाता है। मरी हुई छिपकलियां भी इस प्रकार चिपकी रहती है। जब किसी सतह पर पानी डाल दिया जाता है या फिनाइल से साफ कर दिया जाता है, तब छिपकली उस पर चिपक या चल नहीं सकती है। अनेक देशों में यह भ्रम तक धारणा प्रचलित है कि छिपकली भयावह और विषैली होती है तथा यह इसके बिल्कुल विपरीत है। इसके शरीर में ना तो किसी प्रकार का विष होता है, ना यह काट कर पीड़ादायक घाव ही कर सकती है। यह पूर्णवार निरापद और सीधा प्राणी है। छिपकली की पूंछ इसके शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। केवल छूने मात्र पर ही यह अपनी पूंछ को त्याग सकती है। पूंछ शरीर से अलग होने के बाद भी अधिक समय तक हिलती रहती है और शत्रु को भ्रम करती है कि छिपकली उसके अधीन या सामने है। कटी पूंछ की पूर्ण उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि पूंछ की केशरुकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। प्रत्येक कशेरुका में एक आगे का और एक पीछे का भाग होता है और पूंछ इस विभाजन के स्थान पर ही टूटती है। शरीर से पूर्ण पूंछ कभी भी अलग नहीं होती। आगे शरीर से जुड़े भाग से पूंछ की फिर से रचना हो जाती है और नई पूंछ उत्पन्न हो जाती है। नई पूंछ बनने में 2-3 मास लग जाती है। नई पूंछ पहले पूंछ से छोटी होती है। कभी कभी अपूर्ण विभंग के कारण घाव वाले स्थान में एक नई पूंछ उत्पन्न हो जाती है और पहले वाली पूंछ का घाव भर जाता है। छिपकली का त्वचा साधारण ऊपर से चिकनी होती है और उस पर छोटे छोटे कनिका शल्क होते हैं। उन पर छोटे छोटे कठोरीकृत शल्क भी होते हैं। ये सिर पर सबसे अधिक रहते हैं और सिर की हड्डियों से जुड़े रहते हैं। समय समय पर छिपकली अपनी त्वचा का परित्याग करती रहती है, जिसे वह स्वयं खा जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी और जिसे भी छिपकली से घिन लगता है, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।